हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने बच्चों की डिमांड पर डोसा बनाया है, ट्राई किया है, बनाने की कोशिश करी है। तो दाल और चावल मैंने कल रात में ही भिगो दिया था। उसके बाद अभी आज मैंने मॉर्निंग में इसको पीसा, और पीसने के बाद ना फिर मैंने खमीर उठने के लिए नहीं वेट किया। मतलब मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको नहीं छोड़ा, मैंने डायरेक्ट इसमें इनो ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अभी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे डोसा बनाने जा रही हूँ। और साथ में मैंने सांभर नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि डोसे के साथ सांभर हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सांभर नहीं पसंद है। इन लोगों को मोस्टली ना चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यही आज का नाश्ता होने वाला है। वैसे मोस्टली मैं सूजी के डोसे ट्राई करती हूँ, लेकिन आज मैंने दाल और चावल वाले डोसे ही बनाने का सोचा। और यहाँ पे मैंने बना भी लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो चटनी मैंने निकाल दी है और अब डोसा बना करके दे देती हूँ अक्षत को। तब तक वो अपना खाता पीता है, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है अपने टाइम पर। तो आज थोड़ा सा इन लोग, और उसके बाद सोमवती अमावस्या है, तो उसके लिए भी मुझे सारी तैयारियाँ करनी हैं। तो कल है, तो मैं कल फेरी लगाऊंगी, जो पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के फेरी लगाते हैं। तो 108 बार परिक्रमा करनी होती है इसमें। तो मैं इस बार हल्दी की गांठ की ही लगाऊंगी। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डोसा हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। बहुत अक्षत को दे देते हैं खाने के लिए। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और डायरेक्ट मैं आ गई हूँ मंदिर। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी सुहागने जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे फेरी लगाने आई हुई हैं। सब अलग अलग चीज़ों की लगा रही हैं। कोई सुहाग की चीज़ों की, चूड़ी बिंदी की लगा रहा है, कोई नेल पेंट की लगा रहा है, कोई मतलब इसी तरीके से सब लोग लगा रही हैं फेरी। तो यहाँ पर जो पहले इस तरीके से हल्दी को घोल करके और पेड़ पर ही बनाया जाता है, और बनाने के बाद फिर उसी की पूजा की जाती है। तो मैं एक आंटी जी से पूछती भी जा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार सासू माँ के साथ मैंने किया तो था, लेकिन हो जाता है ना, आप करते कई बार हो लेकिन बार बार ना भूल जाना होता है। तो बस पूछ पूछ करके मैं करती जाती। सामान सारा मैं ले कर के आई थी। बस हाँ, एक आंटी जी ने बोला कि आज के दिन रुई की बत्ती नहीं जलाई जाती है, तो आप कलावा की या धागे की किसी भी चीज़ की बाती आप बना करके जला सकती हैं, घी में डिप डिप करके उसको। तो मैं कलावा तो लेकर के आई नहीं थी, मैं सूत लेकर के आई थी जो फेरी लगाते हैं जिससे। उसके बाद यहाँ पे एक भोले बाबा का छोटा सा मंदिर है, और एक बड़ा सा भी भोले बाबा का मंदिर यहाँ पे हो गया है। तो अब भोलेनाथ को भी जल चढ़ा देते हैं। तो इसी तरह सभी भगवान को जल चढ़ाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर फेरी लगाना मैं शुरू करूँगी। बताऊँ, आज मॉर्निंग में मैं सुबह 4:30 बजे उठी, और उठने के बाद यहाँ पे मेरा वीडियो ना आद्या शूट कर रही थी, तो बीच बीच में उसकी फिंगर भी लग जा रही थी। और मैं सुबह 4:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने घर में क्लीनिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा लगाया, नहाना धोना सब किया। फिर अक्षत को स्कूल के लिए रेडी किया। और उसके बाद जब अक्षत स्कूल चला गया, तो फिर मैं और आद्या दोनों लोग घर से बाहर निकले, मंदिर आए। और 6:30 बजे घर से निकले हुए थे, और फेरी लगाते लगाते 7:30 बज गए हैं। तो अब मेरी पूजा हो गई है, और अब मैं जल्दी से घर जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, टाइम मिली। और आद्या को भी रेडी करना है, क्योंकि अभी वो जस्ट मॉर्निंग में सो करके उठी थी और अभी उसने नहाया नहीं है। तो उसको मैं ऐसे ही लेकर के आ गई थी मंदिर में। और देख सकते हैं सभी सुहागनें अपनी फेरी लगा रही हैं। हमने भी जल्दी जल्दी से परिक्रमा पूरी कर ली है।
वाला कार्यक्रम तो हो गया और कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और इस टाइम पे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि सामान ले पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं सामान लेने गई थी फेरी लगाने के लिए, तो उसी टाइम मैंने नवरात्रों की पूजा का भी सामान ले लिया था सब कुछ। तो मैं फ्री हूँ, मुझे मार्केट आज नहीं जाना है और अभी मैं सीधे घर जाऊँगी। घर जाने के बाद फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होंगी। फिर ऑलमोस्ट मेरा 5-6 घंटे वहीं निकल जाएगा और पूरे 4-5 घंटे के बाद फिर वापस आऊँगी मैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ। चलिए डोर ओपन करते हैं और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है, बाहर की लाइट जल रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का जो व्यू होता है। चिड़िया सुबह 4 बजे से ही चहचहाना शुरू हो जाती हैं। अभी डार्कनेस कितनी ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन हल्का हल्का उजाला आना शुरू होगा और 5 बजे तक ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। और सूर्य भगवान तो 6:30 बजे दर्शन दे ही देते हैं। आजकल गर्मियों में सूर्य भगवान जल्दी निकल आते हैं, यही जस्ट उल्टा होता है। जाड़े में 8:30-9 बजते हैं फिर जाके कहीं सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी नींद को खोल रही हूँ। बालकनी में ही थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, टहल लेते हैं। और यहाँ पे सामने विंडो लगी हुई थी, इस पर फेस भी दिख रहा था, तो मैं बस देख रही थी। और उसके बाद अब काम में लगती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है। जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, स्थापना का दिन होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो घर तो हमने कल ही साफ़ कर लिया था, लेकिन पूरे में अभी गंगा जल छिड़कना है। झाड़ू पोछा तो फिर से भी होगा, क्योंकि रात में कल ग्रहण लगा हुआ था, तो ग्रहण के चलते मैंने मंदिर की साफ़ सफाई नहीं की है। तो आज मॉर्निंग में ही मुझे मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने, और पूरे घर में पहले झाड़ू लगा करके फिर अच्छे से पोछा लगाना है। और इसके बाद फिर नहाना है। नहाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी, तो अक्षत को भी मैं टिफ़िन में वही दे दूँगी और सेम टिफ़िन मेरा हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही प्लान है। और उसके बाद पूजा के सारे बर्तन लेकर के, तो अच्छे से इनको क्लीन कर लेते हैं। और पूजा के जितने भी पीतल के सारे बर्तन हैं वो सारे मैं नमक और नींबू से साफ़ कर रही हूँ। इससे बर्तन अच्छे से एकदम चमक जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं। उसके बाद अभी मुझे नीचे भी जाना है, क्योंकि जो कलश में रखने के लिए आम के पत्ते चाहिए होते हैं वो भी मुझे लाना है।
में रखने के लिए आम के पत्ते, जिसको आम की टेरी बोलते हैं, वो भी लाना है। साथ ही साथ मुझे गाय का गोबर भी लाना है गौरी गणेश बनाने के लिए। और फूल मैं पहले ही ले आई थी, जब अक्षत को नीचे ड्रॉप करने गई थी तो फूल उसी समय तोड़ लाई थी। तो ये सारा कुछ लाना है। तो अभी मैंने मंदिर को सजा दिया है, माता रानी की तस्वीर पे चुनरी चढ़ा दी है और अब हल्दी से, रोली से, सभी से टीका करते हैं। और माता को 9 दिन चावल नहीं चढ़ता है, तो चावल मैंने नहीं लिया हुआ है। और लौंग है, इलायची है, सुहाग का सामान है, चूड़ी, बिंदी, आलता और नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें माता को चढ़ाने के बाद फल है और पंचमेवा है। और उसके बाद और भी जो फल आपके पास जो चीज़ें हों वो माता को भोग लगाया। बताशे का भोग मुख्य होता है, माँ को बताशे का भोग ज़रूर लगता है। बतासा है, रेवड़ी है, तो इन सब चीज़ों का भोग लगाने के बाद पहले मेरा आज के दिन साड़ी पहनने का मन था, बट वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला हो रहा, बहुत स्वेटिंग हो रही थी, तो इसके कारण से और थोड़ा जल्दी भी थी। सुबह मॉर्निंग में क्या होता है ना, साड़ी बांधने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि साड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साड़ी पहनने में ही आपको 10 से 15 मिनट ईजिली लग जाते हैं। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम की लिमिटेशन थी, तो इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी हुई है। और आद्या सो करके उठ गई है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती, और आरती करने के बाद आपको भी मैं भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ, माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। और नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। साक्षात माता रानी धरती पर आ जाती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं, बस मन से याद करने की देर होती है। तो देख सकते हैं भोग हमने लगा दिया है, दीपक जला दिया है। तो वीडियो का यही एंड करेंगे। पसंद आए